नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करें बिहार उद्यमी योजना वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए। आपको पता है कि ऑलरेडी ट्रेनिंग जो है आपको 22 जून से स्टार्ट हो चुकी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जिले में ट्रेनिंग है। कुछ जिले का जो स्क्रीनशॉट है मैं लगा दूंगा, जिससे मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो कुछ स्क्रीनशॉट मैं डिस्प्ले पर लगा दूंगा। उससे आप देख लीजिए किस किस जिला में अभी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे कि बांका हो गए, नालंदा हो गए, पटना हो गए। बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ ट्रेनिंग लगभग शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग की आज चौथी दिन है और चौथी दिन की क्या क्या अपडेट रहेगी वो भी मैं जानकारी बताऊंगा। जीएसटी को लेकर बताया गया कि जीएसटी किनको लेना है किनको नहीं लेना है, वो जानकारी निकल के आ चुकी है। आपको आगे चौथे दिन में कुछ कैंडिडेट की जगह पे वहाँ पे ग्रुप फोटो होते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको पूरा। तो दोस्तों आप चौथे दिन में उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप सुन लीजिए, क्या क्या उनको बताया गया, वो सारी जानकारी या कुछ अपडेट उनके द्वारा दिया गया, वो सारे अपडेट बताऊंगा कि आज चौथे दिन ट्रेनिंग का बिहार उद्यमी योजना का। तो क्या क्या बताएगा वो सारी जानकारी जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे अपडेट हम लोग जानते हैं। हेलो, हाँ भैया जी बोलिए। क्या हाल है? सब ठीक है। हाँ, हमको लगा फोन तो उठा नहीं रहे। नहीं, गए हुए थे मार्केट में। हाँ, तब कैसा रहा आज का ट्रेनिंग? आज का ट्रेनिंग ठीक है था। आज कुछ हुआ अच्छा, मतलब कुछ स्पेशल? वही रोज का? रोज का तो वही है। आज वही अभी भरवाया गया, फिर डीपीआर भरवाया जाता है। अच्छा, वो डीपीआर यानी कितने कॉस्टली खर्चा करना है वो सब ना? हाँ, जैसे एक अपने थ्रू से भर के देना रहता है हम्म। और एक अभी इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी बना हुआ रहता है डीपीआर। मतलब वो बना के देता है कि यानी कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें किस में कितना खर्च करना है वो? हाँ, हम्म। वो सब बनवाया, वही डीपीआर भरवाया। आपका साइबर कैफे तो 5 लाख होगा कि 6 लाख है? 6 लाख। 6 लाख। कुछ चेंजिंग शायद हुआ है ना। हाँ, पहले 5 ही लाख था इस। पहले 6 लाख था, लेकिन बीच में जब पोर्टल था ना, हम्म। पोर्टल पर 2025 अभी 24-25 वाला में शो कर रहा था 5 लाख, लेकिन फिर उसको शायद चेंज किया गया और 6 लाख किया गया। तो वो और वाला लिस्ट है आपके पास? वो पोर्टल पर अभी लिस्ट खुल नहीं रहा है। लिस्ट ऐसे है 2025 24-25 वाला होगा शायद। 24-25 वाला तो मेरे पास भी है, जिसमें 1.5 लाख शायद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है। हाँ हाँ। नहीं तो लेकिन इसमें 2 लाख आएगा फर्स्ट में, है हाँ, ना। तो पिछले तब पिछले साल से ही चेंज हुआ है। पिछले साल भी 2 लाख आया था। हाँ, तो इस बार भी 2 लाख ही आएगा। और प्लस में जिसका ड्रोन का है ना, हम्म। उसको डायरेक्ट 6 लाख आएगा। सिर्फ एक ड्रोन है उसका 6 लाख आएगा, बाकी सबका 2 लाख आएगा। उसके बाद उसका बिल जो भी रहेगा उसका बिल बिल फिर उसके बाद अपलोड करना रहेगा वहीं उद्यमी पर अपना लॉगिन करके आईडी पासवर्ड जो है हम्म। उससे लॉगिन करना है। जो भी खर्च होगा 2 लाख। अब मान लीजिए कि 2 लाख में किसी का 1.5 लाख में हो गया, हम्म। या किसी का 2.5 लाख भी खर्च हो सकता है। हम्म। तो उससे कोई लेना देना नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 2 लाख मिला मेरा 1.5 लाख खर्चा हुआ तो 50 हजार बचा जो वापस लिया जाएगा, चाहे नेक्स्ट किस्त में कम दिया जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। वो अपना खर्च के अनुसार लगाना है और उसको अपलोड करना है अथी साइट पे कि मैंने ये किया, दिखाना। हम्म। उसके बाद फिर दूसरा किस्त के लिए अथी प्रोसेस किया जाएगा। और दूसरा किस्त फर्स्ट किस्त जो 90 दिन के अंदर में जो भी है जो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद दूसरा किस्त 90 दिन के बाद फिर ट्रेनिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर आएगा। हम्म। और ये बताएगा करेंट अकाउंट जरूरी है। करंट जरूरी है ना? हाँ, करंट जरूरी है। प्लस में जो अपना फॉर्म के नाम से खुलना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का साइबर कैफे है, हम्म। तो साइबर कैफे का जो भी अपना नाम रखेगा वो नाम से करंट अकाउंट रहना चाहिए। उसी तरह जिसका चक्की मिल है, तो जिसका डेयरी मतलब का है, जो। सबका अपना अपना फॉर्म के नाम से हम्म। करंट अकाउंट रहना चाहिए, ताकि उसी में पैसा आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसी से फिर वो रिटर्न मिलेगा। हम्म। ये सब आज बताया गया। फिर डीपीआर भराया गया, वो तो तुरंत ले लिया, नहीं तो फोटो वोटो सोचे खींच ले, लेकिन साइन करवा के जामा ले लिया तुरंत। हम्म। हाँ, वही समझाया। अच्छा। आज आप। उद्यमी से भी आपके आए हुए थे, उद्यमी विभाग से आए हुए थे 3 गो। हाँ। वही बताया कि
कोई भी दिक्कत है तो उसमें उद्यमी में जाओ, लॉगिन करो, उसमें एक चैट बॉक्स है, वहाँ पे से जानकारी ले सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पूछे भी कि मान लीजिए कि हम लोग युवा हैं, रोजगार कर रहे हैं, बीच में सरकारी जॉब होगा तो फिर उस टाइम क्या करना हो? तो पैसा वापस करना पड़ेगा या फिर और तो बताया कि देखिए अगर आपका घर में मान लो कि तुम्हारा जॉब हो गया तो आपका पत्नी है, चाहे आपका और कोई बेटा उटा बेटी है जो आपको उसको चलाना चाहता है, तो आगे उसको सरकार के बताना पहले पड़ेगा, और सरकार अगर चाहेगा कि नहीं उसका फैमिली वाला चलाएगा तो उसको उसको नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नहीं तो उसको आपको वापस करना पड़ेगा रिफंड। हम लोग पूछेंगे सर मेरा अथी मान लीजिए कि 5 लाख का अनुदान है, 5 लाख तो जो ऋण है तो दोनों अथी वापस करना पड़ेगा या सिर्फ अथी ऋण है जो करना पड़ता है कि नहीं? अगर जॉब लगता है आप छोड़ रहे हैं उसको, आपको जो भी पैसा मिलेगा पूरा वापस करना पड़ेगा। यही सब बताएंगे। चलिए ठीक। उसमें जो भी जिसका जितना बैलेंस है फर्स्ट में 2 लाख आएगा और सेकंड किस्त भी बताया हुआ है। वो तो अथी पे बताया हुआ जो पीडीएफ है ना, उसमें बताया हुआ है। चाय वालों को 2 लाख रुपया फर्स्ट में आएगा, जिसमें 50,000 रुपया आप अथी पे खर्च करना है। मान लीजिए कि दूसरा के जमीन में ले रहे हैं तो एग्रीमेंट करवाना है ना वो तो दुकान का, इसके 50,000 रुपया देगा। फिर बिजली बिल का कनेक्शन है उसके में खर्च करना है, प्लस में जो भी अपना डेस्क से सब लगाएंगे कुर्सी हुए जो जिसके अनुसार उसको में खर्च करना। मशीन एक भी नहीं लेना, 2 लाख रुपए में। उसके बाद जैसे वो सब फिनिश हो जाएगा उसके बाद फिर सेकंड किस्त 90 दिन के बाद आएगा ट्रेनिंग के बाद, उससे मशीन खरीदना है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी मशीन खरीदेंगे वो वहीं से मशीन खरीदना है जहाँ पे जीएसटी जो दे, जीएसटी बिल दे। जीएसटी मान नंबर लीजिए के कि साथ दे। हाँ, मान लीजिए कि हम लोग का साइबर आईटी है तो हम लोग जो भी सिस्टम खरीदेंगे, प्रिंटर खरीदेंगे, स्कैनर जो भी खरीदना है तो उसी दुकान से खरीदना है जहाँ पे जीएसटी बिल दे। क्योंकि क्योंकि उसको हमको अपलोड करना है, और जो भी खर्च मान लीजिए अकाउंट में पैसा आएगा उसको खर्च करना है तो ऑनलाइन ही करना है। कोशिश करना है कि ऑनलाइन ही खर्च हो, ताकि बाद में कोई भी अथी अपलोड करने की बात आई तो आप उसका यूपीआई से पेमेंट किए हैं, चाहे अथी कोई भी यूपीआई से पेमेंट किए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके और प्लस में जिसको दिए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अथी अपलोड करिएगा तो फिर नेक्स्ट केस आएगा। बताया गया है। अच्छा, आपका कैटेगरी क्या था? मेरा कैटेगरी एससी था। 80 है। ऐसा है कि अभी ईबीसी वाला को ट्रेनिंग में नहीं लिया जा रहा? नहीं नहीं, सबको लिया जाए, ईबीसी वाला भी ले रहा ट्रेनिंग हो रहा है, अल्पसंख्यक वाला का भी हो रहा है, युवा वाला का भी हो रहा है, महिला वाला का, सबको एक साथ ही हो रहा है। नहीं, पटना से ही कैंडिडेट है, वही मैसेज आज किया था कि वो ईबीसी से है, मुस्लिम कैंडिडेट है। हाँ तो वो बोला कि हम तो मुस्लिम थे ईबीसी से, तो हमको रिटर्न कर दिया, ट्रेनिंग नहीं लिया। उनका भी 30 से ही था, तो वही बोला था कि आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। और नहीं तो हम लोग के साथ मुस्लिम कैंडिडेट है उनका भी हो रहा है, प्लस में युवा का भी हो रहा है, महिला का भी हो रहा है, एससी एसटी का भी हो रहा है, सबका हो रहा है साथ में, मुस्लिम और है उसका भी हो रहा है, पता नहीं है। क्या कि कैटेगरी वाइज है ना, ईबीसी का एफबीसी का सब अलग अलग है ना। हाँ 6 कैटेगरी है, एससी एसटी हो गया, ईबीसी हो गया, महिला हो गया, युवा हो गया, दिव्यांग हो गया, एक अल्पसंख्यक है। और हाँ कल 6 वो है, सबका हो रहा है। हम लोग के साथ जो भी कैंडिडेट बैठ रहा है ना, उसका भी वही है जहाँ आपका हो रहा है ना वे, उसका भी वही था, 30 से ही था। तो क्या उसके साथ क्या हुआ? उनको मतलब ट्रेनिंग के पहले दिन रिटर्न कर दिया गया कि आपका ट्रेनिंग इस बार नहीं अगली बार होगा। मैसेज गलती से चला गया, ऊपर से ऑर्डर आया ईबीसी वाला को हटा देने के लिए। वो बोला कि ईबीसी वाला हम 2 कैंडिडेट थे, मुस्लिम थे दोनों, रेडीमेड गारमेंट से थे वो। तो हम बोले हो सकता है गारमेंट्स वाला का भी नहीं ले रहा हो। नहीं, गारमेंट्स वाला का हो रहा है, शायद ये हो सकता है कि ईबीसी में जो मुस्लिम कैंडिडेट है ना, ईबीसी में मुस्लिम कैंडिडेट है उसको शायद बोला गया होगा। शायद उसका भी, क्या कि वो लोग मुस्लिम था। याद आया स्टार्टिंग में बीच में शायद एक दो दो तीन था हम लोग एक या हाँ दो हाँ, वो आप ही के बैच में है, आप ही के साथ है, 30 हाँ, तारीख ही था उसका। बैच में था, उसको बोला गया था कि ईबीसी में जो भी मुस्लिम कैंडिडेट है वो आके यहाँ पे मिलना है। तो हम लोग उतना केयर नहीं किए किस लिए बुलाया गया, क्योंकि हम लोग को तो लेना देना था नहीं।
तो आप बता रहे हैं कि ऐसा तो हो सकता है, कुछ को नेक्स्ट। वो अभी बात हुआ है उनसे स्टाफ पे, तो वही बता रहे थे कि पूछिएगा। आप ही के सेंटर पर था, उनका भी 30 से ही ट्रेनिंग था। हाँ हाँ, सेमिनार हॉल में ले गया गया था, तो उस टाइम बताया गया था कि ईवीसी में जो भी कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ, हाँ, मुस्लिम है था वो। हाँ, ईवीसी में जो मुस्लिम कैंडिडेट है, और सब ईवीसी का हो रहा है, ईवीसी में जो मुस्लिम कैंडिडेट है ना, उसको शायद रोका गया होगा। ओ, चलिए ठीक है, तो कुछ होगा तो भेज दीजिएगा। ठीक ठीक। तो ट्रेनिंग के चौथे दिन की जो भी अपडेट थी, आपने पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग, बाकी जो भी अपडेट है आपने सारी देख ली। तो इसी तरह से 4 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है, इनके पास 2 दिन की ट्रेनिंग और बाकी है। आपको बता दें कि आपको वहाँ अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। जाने टाइम में भी वहाँ फेस के साथ साथ स्कैनिंग के साथ अटेंडेंस बनाया था, और आने टाइम में यानी कि 10 बजे से 5 बजे तक आपको ट्रेनिंग वहाँ रहनी ही है। खाने की व्यवस्था रहती है, चाय की व्यवस्था वहाँ रहती है, बाकी यहाँ रहने का आपका खुद व्यवस्था है। पूरी जानकारी डालिए। जीएसटी किट के लिए खोलना जरूरी है। कैरेंट अकाउंट आप जीएसटी के बिना भी कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि आपको उद्यमी का रजिस्टर हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप खोल लीजिएगा। तो चौथे दिन होगी। अब 5वें दिन की कल देखते हैं क्या अपडेट आती है। जैसे कोई अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी दे देंगे। कुछ जिलों ट्रेनिंग हो चुकी है, कुछ जिलों में ट्रेनिंग होना अभी बाकी है। जैसे होती रहेगी आप पे वीडियो बनाकर हम सारी अपडेट देते रहेंगे। तो आप में से जो भी कैंडिडेट उद्यमी उद्यम में आपको हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का ID है, वहाँ से ज्वाइन करके हमारा इंस्टाग्राम ID से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोई भी अपडेट आएगी इन्फॉर्म आपको मिलेगी। आपको बता दें, ड्राफ्ट लिस्ट के लिए कई कैंडिडेट मैसेज करते थे कि सर ड्राफ्ट लिस्ट वाले के कब लिस्ट आएगी। दोस्तों, जब भी लिस्ट आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी इससे जुड़ी कोई अपडेट मिलती है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।